बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री सीता माता की जय। लक्ष्मण भगवान की जय। परशुराम महाराज की जय। राम दरबार की जय। शिव परिवार की जय। बोलो शंकर महाराज की जय। पार्वती माता की जय। कार्तिकेय महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। नाग देवता की जय। अपने अपने पितृ देवताओं की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो सती मैया की जय। कोट धौला गढ़वाली माता तेरी सदाई जय। जयकार सती मैया जी का बोल साचे दरबार की जय। जयकार हनुमान जी का बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल बीरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। हरहु नाथ मम संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जैसे काकभूषणी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार है, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। हे सियानी सुनो, तुम्हारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुनो की वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का नाश होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा करते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का एक कारण है, उसी यश को गा गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। सुंदर बुद्धि वाले भवानी, मैं उनको दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय और विजय, दो प्यारे द्वारपाल। श्री हरि भगवान विष्णु के
प्यारे द्वारपाल। जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वह युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। श्राप मिला। इनको दो ऑप्शन थे सनकादिक, उन्होंने जब इन्होंने श्राप दिया था इसमें बताया नहीं हमसे खुल के। याद मैं कहता हूँ बहुत विस्तार है मेरे भाई। सनकादिक ब्राह्मणों ने दो इनको वो दिए थे ऑप्शन, या तो आप 3 जन्म श्री हरि से वैर करके उनकी आत्मवृत्ति प्राप्त करो, या 7 जन्मों तक मतलब उनकी पूजा पाठ करने के बाद आप श्री हरि को दोबारा प्राप्त करके वैकुंठ लोक के द्वारपाल नियुक्त हो जाओ। तो उन दोनों ने जया और विजय ने प्रभु से मतलब उसका वर्णन किया था दुश्मनी का, कि हम प्रभु से दुश्मनी करें। 7 जन्म का बहुत लंबा है। उन्होंने 3 जन्म में निपटा दिया। 2 ऑप्शन दिए थे। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद में कहीं जाय न सोई। राम कतर के बुद्धि बनवानी, मत हमारे अस सुनई सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कहि सुमति अनुमाना। दस में सुमुखी सुनावहु तोहि, समझि परई जैसे कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं भरणी, सीतई पेट सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था भई सुरन, राखई निज श्रुति फेरु। जगत सितारहि बिसग जस, राम जन्म कर हेतु सिया पति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल धीरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। हरहु नाथ मम संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरई।
राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देगा, परम विचित्र एक देगा, जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानू सबको, विप्र शाप के दूनम भाई, तापस असुर देह दिन पाई, कनक कशिप अरु हाटक लोचन, कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, विजयी समर वीर विख्याता, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बारहु बहु एक निपाता, धरि बारहु बहु एक निपाता, कोई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजसु विस्तारा, मेरे निशाचर जाई देवी, महावीर बलवान रामा, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल धीरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। तो वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से हिरण्याक्ष और भगवान के 12 सुअर का सिर धारण करके मारा, और दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया, और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश किया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। पहले बोल के इंटरेस्ट खत्म कर देता हूँ। प्रश्न उस समय आया था। हाँ, तो आगे आंसर भी आ ही जाता है। ऐसा मैंने काफी बार देखा, प्रश्न पहले होता है, आंसर अगले पेज पे होता है। सही भाई। अच्छा, एक प्रश्न है मन में कि बाहर मानस पुत्रों में और उनके जो 2 द्वारपाल थे आपस में, मतलब बाहर युद्ध हो रहा था, तो हमारे जो वही हैं विष्णु भगवान जी, ये जानी जान है, सभी घटों की जानते हैं, तो क्या ये अंदर सुनने रहे होंगे? सब सुन रहे थे। तो लीला थी, अगर इनकी इच्छा से हुआ है, अगर ये सुन लेते बाहर आ जाते तो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप और इन सब इनके अवतार कैसे होते और सबका भला कैसे होता अगर ये बाहर आ जाते। इनका तीसरा जन्म कौन सा था? कंस का? इनका हाँ, तीसरा कंस का था, है ना? बोलो। इतिहास गवाह है, हमारे वेद और पुराण गवाह हैं, परम पिता परमेश्वर ने अपने भक्तों के हित के लिए ही सारी लीला रचते हैं, और उनके भक्त के हृदय में जहाँ अभिमान आ जाता है, जहाँ रत्ती भर भी, इंच मात्र भी, बाल के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी जहाँ अभिमान आ जाता है, उस अभिमान को दूर करने के लिए ही वो अपनी माया को रचते हैं। ऐसा ही इन द्वारपालों के साथ भी हुआ था कि उन द्वारपालों में, जैसे आज अंबानी के बाहर का जो चौकीदार है, पियोन, उसके ऑफिस का, उसकी आज्ञा के बिना अंदर आप अंबानी से मिलने नहीं जा सकते, तो उसको भी एक अभिमान आ जाता है कि मेरी, क्योंकि उसने क्या रखा अंबानी ने
कि जब तक तू नहीं चाहेगा मेरे से मिलने कोई नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से उनके भी द्वारपालों के मन में अभिमान आ गया था। उस अभिमान को ध्वस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए ही ये लीला रची हुई। ऐसा आगे प्रसंग नारद जी के साथ भी आएगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है और बड़ा आनंदमय प्रसंग है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि एक एक शब्द, एक एक पंक्ति के अंदर बड़े गहरे भाव छुपे हुए हैं। कृपा करके आनंद से सुनिए। और किसी के पास भी यदि उसके लिए कोई सुझाव हो, कोई बातचीत हो, तो कृपा करके किसी भी संदेश से हमें बता सकता है। हम उसको सुनेंगे भी और गाएंगे भी। वहां उस अवतार में कश्यप भगवान के द्वारा माने जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। ये सारे अवतारों को मिला है इसमें। कल तो मैं कह रहा था कि बड़ा ही होता। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। अब जानते हैं कौन है? जलंधर शिव जी का पुत्र था ना? शिव जी का अंश शिवांश। जलंधर दैत्य से युद्ध में हारे जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वे महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करने, भगवान विष्णु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह वेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडारी कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ। अच्छा, जिससे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। यह सुनकर पार्वती जी बहुत चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, उन्हीं ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुराने शंकर जी, एक कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। इसमें सभी जानते हैं कि पार्वती मैया जी के गुरु हैं, सदगुरु हैं नारद जी। तभी यहाँ पर उन्होंने जिज्ञासा ये जताई है कि नारायण जी ने मेरे नारद जी का क्या अपराध किया था जिसके फलस्वरूप उन्होंने उनको श्राप दिया। उनके मन में यह है कि मेरे नारद जी कोई गलती नहीं कर सकते, जरूर उन्होंने कोई अपराध मेरे नारद जी का किया होगा। और नारद जी की जो शब्द का अर्थ क्या है? नारद का अर्थ है रथ का अर्थ है दांत, रथ का अर्थ है दांत और नाक का मतलब है नाक। जिसके मुख में दांत ना हो वो नारद।
और जिसके मुख में दांत नहीं होता वो होता है छोटा बच्चा, बालक, अबोध बालक। इसको बुद्धि नहीं होती कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि बालक तो चांद को भी मांग लेता मुझे चांद चाहिए, तो इसलिए उनका नाम नारद रखा गया। बहुत बालक, बहुत बच्चा बुद्धि जिसे कहते हैं ना, अबोध बालक। मोहिनी ने भगवान को शाप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? ये पुराने शंकर जी की कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। जब महादेव जी ने उस पर कहा ना कोई ज्ञानी है और ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वे उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। ये बहुत अच्छा दोहा है और बहुत अच्छी लाइन है कि ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। या कोई गलती कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, उसका उसमें कुछ होता है, तभी उनकी आज्ञा से वो करता है। कुछ अच्छा कर रहा है वो भी उसके बस की बात नहीं है, वो भी उनसे वही कराए। इस सूत्र हम आखिरी में पेश कर सकते हैं। इस सूत्र को याद रख लेना, आखिरी में पेश करेंगे। इसके अनुरूप यदि जीवन को ढालना पड़े और ढाला आ जाए तो जीवन के अंदर कई विकार खत्म हो जाएंगे। कई विकार हमारी दुश्मनी आज हाँ, ये सूत्र को याद रख लेना थोड़ा सा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ भी मान और मद बताया गया है, उसको छोड़कर मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म निज बचन प्रवाणा। एक बार तिनके हित लागी, धरउ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कलप ही विधि अवतारा, एक कलप कई विधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा, एक कलप सुर देखी दुखारे, एक कलप सुर देखी दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा। तनुज महाबल मरई न मारा, तनुज महाबल मरई न मारा। परम सती परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलदाई नाम जितहि पुरारी। तेहि बलदाई नाम जितहि पुरारी। करि डाले उतासु व्रत, प्रभु प्रभु सुर कारज कीन राम, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जाने उमर तब, जब तेहि जाने उमर तब। साप गोप कर दीन सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हो मंगल भवन
दीन दयाल विरज संहारी भरम नाथ मम संकट हारी रघुनाथ मम संकट हारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा कौतुक निधि कृपाल भगवाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना कहाँ जलंधर ओ ताहाँ जलंधर रावण भयो ताहाँ जलंधर रावण भयो रनहित राम परम पद दया हो रनहित राम परम पद दया एक जन्म कर कारण एहा एक जन्म कर कारण एहा जही लगी राम धरी निर्दे आए लगी राम करी नर दे प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनु मुनि बरणी कभी घनेरी सुनु मुनि बरणी कभी घनेरी नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा गिरिजा चकित भई सुनि वाणी गिरिजा चकित भई सुनि वाणी नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी कारण कवन श्राप मुनि दीना कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना का अपराध रमापति कीना यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी यह प्रसंग मोहि यह प्रसंग मोहि करहु पुरारी मुनि मन मोहन आचरज भारी मुनि मन मोहन आचरज भारी बोले वे हस महेश तब ज्ञानी मोड़ ना को रामा ज्ञानी मोड़ ना हो जय जस रघुपति करहि सवा जय जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम कहूँ राम गुण गाथ धन्यवाद सारथ सुनऊं भवभंजन रघुनाथ बजो तुलसी तजे मनमान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हो मंगल भवन अमंगल
विरज संहारी हरौ नाथ मम संकट हारी हरौ नाथ मम संकट हारी। तो आगे बल्कि जी कहते हैं कि ये भारद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, उसे आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा है। आज इस प्रसंग को शुरू करना ठीक है, बीच में रुक जाएगा है ना, ये बीच में रुक गया फिर लोगों को समझ भी नहीं आएगा। ये कथा हम कल से कहेंगे, अब ये रुक गया, बहुत चीजें रह गई, कल से थोड़ा जल्दी भी पाठ करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अभी इस प्रसंग में याज्ञवल्क्य जी का चर्चा हुई थी, तो ये 4 घाट चल रहे हैं साथ में, एक साथ, हाँ एक साथ में हाँ, 4 हाँ, घाट चल रहे हैं। हाँ, पहला वार्ता हो रही है शिव जी और पार्वती जी में, दूसरी हो रही है याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच में, और तीसरी हो रही है काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी। हाँ जी हाँ जी, तीसरी हो रही है काकभूषुंडी जी और गरुड़ महाराज जी के बीच में, जो कल्प कल्पांतर से हमेशा हमेशा राम कथा चलती ही रहती है, चलती रहती है, आज तक कभी भी उसमें विश्राम नहीं हुआ है, इसलिए वो हमेशा चलती रहती है। और चौथा चल रहा है तुलसीदास जी का स्वांते सुखाए लेखन। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय हो हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन